हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। आज की डेट में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति। इस राष्ट्रपति टॉपिक को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर 4 किताबों का मैटर आपको एक साथ देखने को मिलेगा, तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूट जाए ऐसा हो नहीं सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति पद्धति में जो है समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, यह संसद का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कौन? राष्ट्रपति। संसद में जो है आपके लोकसभा, राज्यसभा और जो है कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह भी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो वह भी राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वह भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किसमें? तो राष्ट्रपति में। भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह भी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। जल थल वायु सेना का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है पूर्ण होनी चाहिए। तो कितनी? 35 वर्ष होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसको आयु में कितनी उम्र चाहिए? तो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र सीमा है। राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन, ठीक है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक सर्वोच्च सेनापति होगा, वह कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वह किसमें है? तो अनुच्छेद 58 में है। किसमें? अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता है। इसमें क्या कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, चुनाव के समय जो है किसी लाभ पर न हो, तो वह जो है राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, और जो है जो अनुच्छेद 54 है, कौन सा? अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा। इसमें जो है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, और जो अनुच्छेद 55 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 55 जो कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कैसी होगी, यह अनुच्छेद 55 में कहा गया है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है कितने वर्ष के लिए होना चाहिए? तो 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होना चाहिए। और यह जो है अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि जो कार्यावधि है राष्ट्रपति की वह 5 वर्ष की होगी। यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को। ठीक, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निदेशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। किसको? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को जो है किससे निदेशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50, यानी कि 50 आपके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो हैं किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा वह 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक,
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं कौन? तो स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और यह जो महाभियोग का सिस्टम है अनुच्छेद 61 में आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 61 में महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। किसी भी सदन द्वारा जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग का सिस्टम है हटाया तो जा सकता है लेकिन 14 दिन, ठीक है, 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी पड़ती है, दी जानी चाहिए। ठीक है, तभी। और जो है सदन के 1/4 सदस्य, ठीक है, 1/4 सदस्य का उस पर क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए 14 दिन पहले जो लिखा गया जो है पत्र है या सूचना है। ठीक है, तभी जो है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तभी राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह पद एवं गोपनीयता की शपथ को दिलाता है। ठीक है। तो यह जो मुख्य न्यायाधीश है यदि यह उपस्थित नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं इनके सामने जो है राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ धारण करता है। तो यह दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखें। मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है इनके सामने ही राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। ठीक। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है राष्ट्रपति। ठीक। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में या कितने समय में? तो 6 माह में। यानी कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो उसको 6 माह के भीतर भरा जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, वह है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी जो है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। ठीक है। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। यह निर्विरोध राष्ट्रपति थे। ठीक है। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, यह बिहार राज्य से इनका संबंध था। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति थे। सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले जो हैं कौन थे? राष्ट्रपति तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। ठीक। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो जो अनुच्छेद 57 है यह के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, अनुच्छेद 57। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? यानी कार्यकाल के दौरान ही किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे यह अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969 तक था। ठीक है। चलिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है। यानी कि वित्त बिल अगर स्वीकृति चाहिए तो उस पर हस्ताक्षर जो होगा वह किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को जो है बदलने या कम करने का जो है अधिकार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 सदस्य हैं। कितने हैं? तो 14 सदस्य हैं। वह भी जो है लोकसभा एवं राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक। 2 सदस्य जो हैं लोकसभा के और 12 सदस्य किसके? तो राज्यसभा के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। किसको है? तो राष्ट्रपति को है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करते हैं तो जो राष्ट्रपति है
इसका निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन पद्धति जो है किस में है, तो अनुच्छेद 55 में है। किस में है, निर्वाचन पद्धति जो है अनुच्छेद 55 में जिक्र है, किसके लिए, तो राष्ट्रपति के लिए। और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं अभी तक, वह जो है वीवी गिरी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, तो वीवी गिरी साहब रह चुके हैं। और जो है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला रह चुके हैं। कौन, एम हिदायतुल्ला जो हैं यह कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। और बीडी जत्ती रह चुके हैं। कौन, बीडी जत्ती भी जो हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक, कार्यपालिका की जो समस्त कार्यवाही होती है राष्ट्रपति के नाम से होती है। ठीक है, जो कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होती है, यह अनुच्छेद 77 में कहा गया है। किसमें, अनुच्छेद 77(1) में कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगी। महाभियोग द्वारा हटाए जाने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 61 में कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के जो वेतन है या भत्ते हैं उनमें जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मंत्री पद है या फिर कौन सा पद है जिस पर जो है आयकर नहीं लगता है। ठीक है, आयकर मुक्त होता है, तो वह राष्ट्रपति का पद होता है जिसमें के वेतन में आयकर मुक्त होता है, यानी कि कोई भी कर नहीं लगता है। और जो राष्ट्रपति होता है इसका मासिक वेतन कितना होता है, तो 5 लाख रुपए होता है। कितना, तो 5 लाख रुपए होता है। ठीक है, नियुक्ति संबंधी जो अधिकार होते हैं किनके पास, तो राष्ट्रपति के पास नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, यानी कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, सभी राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो सदस्य होते हैं उन सभी की नियुक्ति जो है 324 अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के द्वारा की जाती है। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होते हैं उन सभी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, और जो भाषा आयोग के अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 345 के तहत। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति के जो सदस्य होते हैं, ठीक, और भारत के राजदूत जो होते हैं, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं कौन सी, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति भी उपलब्ध है। और वह शक्तियाँ कौन सी हैं, तो ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, संसद सत्र आहूत करने, यानी कि संसद सत्र को कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, किसको, तो संसद सत्र को। ठीक है, कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति। सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने की शक्ति भी जो है क्या किसके पास है, क्या, तो लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है, विधेयक को कानून बनाने में भी जो है किसका हाथ होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। किसी भी विधेयक को कानून बनाने का जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास। धन विधेयक जो होता है, ठीक है, वह अनुच्छेद 110 में वर्णित है। ठीक, राज्यसभा के 12 सदस्य जो होते हैं, ठीक है, कितने, तो 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, वह राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते हैं। यह जो है किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 80(3) में कहा गया है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के पास होती है और इसका जो जिक्र है अनुच्छेद 72 में किया गया है। ठीक है, आपातकाल की जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, आपातकाल की शक्तियां किनके पास निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं। ठीक है, भाग 18 जो है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 18 है इसमें आपातकालीन उपबंध हैं। तो जो भाग 18 है इसमें अनुच्छेद 352 है। कौन सा, 352 है। इसमें कहा गया है कि आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, यानी आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, आपातकाल आपको 352 में देखने को मिलेगा। और जो 352 अनुच्छेद है इसमें जो है कैसा आपात होता है, तो युद्ध संबंधी। ठीक है, यानी कि युद्ध हो जाए या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक
ठीक है, या फिर जो है सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इन सभी के कारण जो है राष्ट्रीय आपात यानी पूरे देश में आपातकाल घोषित किया जाता है। अनुच्छेद जो 356 है, इसमें जो है राज्यीय आपात लगता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो होता है यह एक प्रकार का जो है राज्यीय आपात होता है, यानी कि राज्य में आपातकाल कब लगेगा, 356 अनुच्छेद के तहत। और जो 360 अनुच्छेद है, कौन सा, 360 अनुच्छेद में जो है वित्तीय आपात लगता है, कौन सा, तो वित्तीय आपात। यह जो वित्तीय आपात होता है अधिकतम 2 माह के लिए होता है। कितने माह के लिए, तो 2 माह के लिए, ठीक है। चलिए, 2 बार राष्ट्रपति कौन बना था, तो 2 बार राष्ट्रपति जो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और 2 बार जो हैं उपराष्ट्रपति कौन बने थे, ठीक है, 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने थे, उपराष्ट्रपति, ठीक है, 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। वह थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, कौन थे, तो राधाकृष्णन साहब थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। इनको जो है क्या कहा जाता है, तो दार्शनिक राजा या फिर जो है दार्शनिक शासक भी कहा जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, ठीक है। दूसरे चक्र की मतगणना कराई गई थी, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था, तो वीवी गिरी साहब थे, ठीक है, कौन थे, तो वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके लिए जो है दूसरे चक्र की मतगणना कराई गई थी वीवी गिरी के समय, ठीक है। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे, कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी साहब थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वह प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई थी, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने समय में, तो 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो पद है इसको भर लिया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, ठीक है, तो उस समय कौन राष्ट्रपति का पद धारण करेगा, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति ही है तब कौन धारण करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यह राष्ट्रपति के पद को धारण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है कौन, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 108 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 111 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो कोई भी बिल होगा उसको अपनी स्वीकृति रोक सकता है उस पर, तो यह अनुच्छेद 111 में कहा गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं, किस में निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में जो हैं समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से जो है किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो जो हैं वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक, संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, इन सभी की नियुक्ति जो है किनके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक महत्व के, ठीक है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है, यह अनुच्छेद 143 में कहा गया है, ठीक है। सार्वजनिक महत्व के लिए किसी भी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के 143वें अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। किसने उच्चतम
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है, तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, तो धन विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक का जो जिक्र है वह अनुच्छेद 110 में किया गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, संविधान के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है, तो 6 माह तक, ठीक है, 6 सप्ताह तक। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश होता है या अधिवेशन होता है, ठीक है, आरंभ के कितने दिनों तक, तो 6 सप्ताह तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। ठीक है, चलिए हम कुछ पॉइंट्स की और चर्चा करें। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है, यह अनुच्छेद 112 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 112 जो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया है। किसमें? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया है। ठीक है, भारत में अभी तक जो है कितनी बार आपातकाल लागू हो चुके हैं, तो कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुके हैं। वह कब कब हुए हैं, तो 1962 में पहली बार कब हुआ था, तो 1962 में जो है चीनी आक्रमण के दौरान, और 1971 में जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें, और जो है 1975 से 77 तक, ठीक है, 1975 से 77 तक जो है तीसरा आपातकाल लागू हुआ था। और यह कैसा था, तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण। यह जो है अब आंतरिक गड़बड़ी जो है ना, इससे आपातकाल तो लागू हुआ ही था, तो यह जो आंतरिक गड़बड़ी है इसको अब जो है क्या बना दिया गया है, तो सशस्त्र विद्रोह बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू होगा। यह जो सशस्त्र विद्रोह है आंतरिक गड़बड़ी का दूसरा नाम है। और इसमें किसमें कहा गया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको कहा गया है। लोकसभा का विघटन करने की शक्ति जो है किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। और यह किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि लोकसभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद किसमें दी गई है, तो अनुच्छेद 161 में कहा गया है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइन है क्या है, कि राष्ट्रपति का जो भवन है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, इसकी जो डिज़ाइन है ना, किसने तैयार की थी, तो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने। किसने? लुटियंस ने जो है, एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किया था। ठीक है, और यह जो राष्ट्रपति भवन है 1950 में, कब, तो 1950 में जो है वायसराय हाउस कहा जाता था। कब? तो 1950 में वायसराय हाउस किसे कहा जाता था, तो राष्ट्रपति भवन को कहा जाता था। राष्ट्रपति के पास जो है वीटो पावर उपलब्ध है। कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की वीटो पावर उपलब्ध है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो कि कहाँ से थे, तो बिहार से संबंध रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति को जो है भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है, तो 5 लाख रुपए। नामांकन के समय जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जो है जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है, तो 15,000 रुपये। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था, तो 12वां क्रम था। कौन सा क्रम था, तो 12वां क्रम था जो राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। कब बनी थी, तो 2007 से लेकर 2012 तक बनी थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो यानी कि पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। इसी पर जो है वीटो पावर का प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो एंग्लो इंडियन, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन
सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है किसमें, तो लोकसभा में। और ये जो 2 इंडियन हैं इनको अब समाप्त कर दिया गया है, तो यह पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब जो है 545 लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती थी, लेकिन अब कितनी है, तो 543 ही है, ठीक। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा का पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को जो है क्या देगा, अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो विधायी अधिकार है, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो जो विधेयक होता है संसद में जो प्रस्तुत किया जाता है वह एक अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ठीक। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे, तो ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। और यह जो है एक सिख राष्ट्रपति भी थे, तो यह पॉइंट्स भी आप जरूर याद रखें। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो संघीय संसद करेगी। किसी भौगोलिक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में जो है कानून रूप से सक्षम है, तो कौन कानूनी रूप से सक्षम है, तो राष्ट्रपति है, ठीक है। युद्ध की घोषणा भी कर सकता है या शांति का फैसला भी कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति, ठीक। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो कई बार, यानी जब मन कहे तब राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति थे जो को सर्वधर्म समभाव कहते थे, ठीक है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति जो होता है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर जो है अस्थायी रूप से कौन काम करता है, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है यही काम करता है जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद से खाली हों, यानी कि वहाँ पर कोई भी नियुक्ति ना हो तब, ठीक। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है, तो संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। किस में, तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक है। अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं वह कौन कौन से हैं मुख्य रूप से, तो जो अनुच्छेद 52 है, कौन सा, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद जो 53 है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी, राष्ट्रपति जो होगा उसके पास कार्यपालिका शक्ति भी होगी, 53 में है, ठीक है। जो अनुच्छेद 54 है इसमें कहा गया है कि निर्वाचन या चुनाव, यानी कि भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव होगा, यह अनुच्छेद 54 में कहा गया है। अनुच्छेद जो 55 है इसमें क्या कहा गया है, तो 55 में कहा गया है कि चुनाव का तरीका क्या होगा, तो एकल संक्रमणीय पद्धति से जो है चुनाव होता है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 56 जो है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा कितने वर्ष का, तो 5 वर्ष का होगा, ठीक है। अनुच्छेद जो 57 है इसमें क्या कहा गया है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता होगी, योग्यता होगी, उसके लिए जो है अनुच्छेद 57 है। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वह कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है, तो पद के लिए जो शर्तें होंगी वह अनुच्छेद 59 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वह शपथ ग्रहण करेगा, प्रतिज्ञान करेगा, यह अनुच्छेद 60 में है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है, तो जो है महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, यह अनुच्छेद 61 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद जो 62 है इसमें क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 62 में
रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का जो समय है वह जो है अनुच्छेद 62 में वर्णित है। अनुच्छेद 72 में कुछ कहा गया है तो वह है क्षमादान की शक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति होगा किसी को भी क्षमा कर सकता है। जैसे 2 वर्ष की सज़ा है तो वह 1 वर्ष की सज़ा हो सकती है, राष्ट्रपति चाहेगा तो अनुच्छेद 72 में कहा गया है। मृत्यु दंड को जो है उम्र कैद में बदल सकता है, यानी कि मृत्यु दंड अगर उसको मिलना तय है तो हम मृत्यु दंड टल सकता है। यह जो है राष्ट्रपति के अंदर शक्ति है, अनुच्छेद 72 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद जो 74 है इसमें क्या कहा गया है, तो सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति को जो है जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे, यह अनुच्छेद 78 में कहा गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं वह कितने राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू साहब हैं। ठीक है, कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू साहब जो है राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हैं, तो यह 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं जो द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, पहले नंबर पर कौन थे भारत के राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, दूसरे नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, तो वीवी गिरी साहब बने थे और यह एक उपराष्ट्रपति थे उस दौरान। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला यह भी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और भारत के यह मुख्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, चौथे नंबर के जो राष्ट्रपति हुए वह वीवी गिरी साहब हुए थे। 5वें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद 5वें नंबर पर जो है राष्ट्रपति बने थे और इनकी भी जो है कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। और बसप्पा डनप्पा जत्ती, ठीक है, बीडी जत्ती जो है ना यह उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, उसके बाद 6ठे नंबर के जो राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, यह निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। 7वें नंबर पर ज्ञानी जयललित सिंह है। ठीक है, 8वें नंबर पर रामास्वामी वेंकट रमन, 9वें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, 10वें नंबर पर कोचिटिल रमन नारायणन, 11वें नंबर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, 12वें नंबर पर जो है पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ठीक है, कब से कब तक, तो 2007 से 2012 तक। श्री प्रणब मुखर्जी जो हैं 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे 2012 से 2017 तक। और 14वें नंबर पर जो हैं रामनाथ कोविंद साहब बने थे जो कि 2017 से 2022 तक। ठीक है, और उसके बाद 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति हैं यह भी एक महिला हैं, वो भी आदिवासी महिला हैं। ठीक है, झारखंड से संबंध इनका राज्यपाल रह चुकी हैं। कौन, द्रौपदी मुर्मू, यह जो है 2022 से अब तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स किससे संबंधित थे, तो राष्ट्रपति से संबंधित थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलता रहेगा और आपके ज्ञान को बढ़ाता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।